प्यारा बेटा है। वो लेके आऊं पाइप। आप बैठे, मैं कर लेती हूँ। नहीं चलता तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग की रूटीन। और मॉर्निंग की रूटीन में ना मेरा कुछ यूनिक सा ही बस होम टास्क होता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने बेडरूम को ना क्लीन करवाऊँ। और ये वॉल ग्रेस उतारनी थी एक वॉल से। तो वॉल ग्रेस ये थी बहुत पुरानी हो चुकी थी और गंदी भी लग रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे बस पानी शावर से डाल दो, तो जैसे ही ये मीन के थोड़ी बहुत गीली होगी और नरम हो जाएगी तो मैं इसको उतार दूँ। हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड जी हवेली में चले गए बकरियों को चारा खिलाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना उतारती हूँ। तो वो जिस चीज़ से मैं उतार रही थी वो ब्लेड सा मुझे लग गया फिंगर पे। और मैंने कहा बस मेरे हस्बैंड आएंगे कहेंगे तुम्हारा कोई काम ढंग से नहीं होता। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड से वाह वाह तो करवानी थी ना, कि मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती थी कि भाई आप गिली करके वाल दे के गए हो। तो मैंने सारी उतार दी है वाल ग्रेस इसके ऊपर से। तो वो मैं कोशिश कर रही थी। खैर फिर मैंने ना सनी प्लास लगा के फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई थी वाल ग्रेस वॉल से उतारने के लिए। तो उतर रही थी लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी थी जो मुझसे नहीं उतरी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारी वॉल से ना मैं सारी वॉल ग्रेस उतार दूं। और मेरे हस्बैंड ना मुझे वाह वाह के। खैर मेरे हस्बैंड जब वापस आए ना तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने तो हाथ कट कर लिया है फिंगर। तो कहते हैं तुम्हारा और कोई काम नहीं होता, ढंग से नहीं करती हो काम। मैंने कहा ये क्या हो गया कि मैंने तो वाह वाह करवानी थी अपने हस्बैंड से और हस्बैंड ने मुझे ही डांट दिया। तो खैर वॉल ग्रेस जितनी भी उतरी वॉल से तो वो नीचे फर्श पे ना पक्का हो जाने का खदशा था। तो इसलिए ना इसको मैंने फ़ौरन से शॉपर में डाल के ना तो अपने हस्बैंड को कहा कि बस फ़ौरन से गिरा के। और इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है वॉल ग्रेस की, जैसी ही गीली होती है कि पूरे रूम में इसकी स्मेल फैल गई। तो फ़ौरन से फिर मैंने फ़र्श वगैरह ना फ़र्श से साफ़ कर दी थी इसको। अब वॉल से वॉल ग्रेस तो उतार दी थी लेकिन अब बारी थी उसको आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड को बस जैसे ही टाइम मिलता ना थोड़ा थोड़ा तो वो थोड़ी थोड़ी वॉल ग्रेस उतार रहे हैं। और ये है कि डिस्टेंपर करना है तो मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में भी हमारा एक रूम है सेट किया हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को ऊपर लेके ना आई तो नाइट टाइम मीन के हम ऊपर ही होते हैं। और ये रूटीन मैं आपसे ना नेक्स्ट मॉर्निंग की शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मेरे बच्चों ने स्कूल जाना था तो मैं उनकी ना चीज़ें टिफ़िन वगैरह बॉटल्स हो गई ऊपर वाले पोर्शन में ऊपर ही किचन में ले आई थी। तो मैंने कहा बस मैं ऊपर से ही ना बच्चों को रेडी करके भेजूँगी उस स्कूल के लिए। तो उनके लिए जी नाश्ता बनाने लगी थी किचन में। तो चाय के लिए पानी चढ़ाया और साथ में एग बॉयल करने हैं। एग तो मैं लाजमी बच्चों के लिए बॉयल करती हूँ। ये है कि अभी मौसम ठीक है लेकिन जब मौसम ज़रा गर्मियों वाला हो जाएगा ना तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली वो एग छोड़ देते हैं खाना। लेकिन खाने चाहिए, आदत बनानी चाहिए। लेकिन मैं तो लाजमी बच्चों को देती हूँ, आगे बच्चों की मर्ज़ी खाएं या ना खाएं। लेकिन वीकेंड पे उनको होता है कि मम्मा आप अंडे ना बनाया करें। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं हाँ आप 4 दिन हम लोग स्कूल जाते हैं तो आप ना अंडे ही देती हैं बॉयल करके। तो संडे रूटीन या सैटरडे या फ्राइडे, वैसे तो वीकेंड में 3 डेज़ छुट्टी होती है बच्चों को तो वो कहते हैं बस कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। तो अभी खैर मैं इनके लिए बॉटल्स फिल कर रही थी पानी वाली और साथ में इनके लिए लंच की तैयारी करनी थी और ब्रेकफास्ट बनाना था। खैर मैं कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ अपनी बेटी की वजह से कि बेटी जो है ना ये सुबह नाश्ता नहीं करके जाती ना तो फिर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। पता नहीं अजीब सी वो एक तो सोच बेटी की तरफ भी जाती है कि हाय अल्लाह इसने नाश्ता नहीं किया हुआ, पता नहीं वहाँ पे क्या कर। अच्छा लंच भी दो ना
तो लंच भी अपनी मर्ज़ी का इसको दोगे तो खा आएगी। अब मैंने ब्रेड मंगवाई अपने हस्बैंड से, तो मैंने कहा चलो ब्रेड वगैरह, ब्रेड पे ना अंडा लगा के वो अपने बेटू को दे देती हूँ और दूसरी बेटी को जैम लगा के दे देती हूँ, क्योंकि वो फिर होता है उसको। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी बेटी यूज्ड हुई हुई है नाश्ता करने की 10-11 बजे तक, तो उसको भूख लगती है 10-11 बजे मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग में उसको भूख नहीं लगती। तो खैर मैं बना तो देती हूँ उसके लिए, चाय वगैरह एग बॉयल करती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती ही करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उसको बस होता है कि मुझे वॉमिट आ रही है, मैंने नहीं खाना। बस हो गया और ये है कि जब सुबह मैं नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ, देर सवेर तो हो ही जाती है, कभी कभी लेट भी उठ जाती हूँ मैं। तो ये होता है कि चलो मेरे हस्बैंड तो होते हैं, मेरे हस्बैंड ना साथ में बड़े हेल्पफुल हैं, हेल्प करवा देते हैं। और आजकल पता नहीं हस्बैंड को क्या हुआ है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं आजकल। गुस्सा इस तरह के, कोई भी काम अगर मैं कोई गलत कर दूँ ना तो कहते हैं, वो अल्लाह की बंदी, मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये करना था। तो आजकल मैंने कहा क्या हो गया आपको, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, गर्मियों से पहले ही इतना गुस्सा आना शुरू हो गया है। तो खैर मैं कभी कभार ना मजाक में कुछ कह भी देती हूँ तो फिर हंस देते हैं, तो मैंने कहा गुस्सा ना किया करो, अच्छा आपकी बीवी थोड़ी है गुस्सा करने के लिए। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, पहले पहले बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अभी वो मेरे हस्बैंड घर पे है ना, तो अभी होता है कि मैं कम ही करती हूँ। पहले बाहर होते थे ना तो बस ऐसे ही माइंड में कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाती थी, तो मैं अपने हस्बैंड पे सारा गुस्सा निकाल देती थी। तो अब ना मैं कम ही करती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब से ना मैं समझती हूँ कि जब से मैंने नमाज़ पढ़ना, जब से मैंने कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू किया है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सी चेंजिंग आई हैं। और जब आपके अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट होती है तो आपको खुद से फील होता है कि आप में वो गुस्सा कम हो गया है, आप में वो हसद जैसी जो चीज़ थी ना, गंदी चीज़ आपके दिमाग में थी, तो वो भी कम हो गई है। आपको ग़ीबत करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मैं ना, खैर मेरे हस्बैंड बहुत सब्र वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अगर कुछ कह भी दूँ ना तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। और उस चुप का ये फ़ायदा होता है कि मुझे एहसास होता है कि नहीं, मैं ही गलत होंगी, मैंने ही गलत कह दिया अपने हस्बैंड को। तो उसमें ना फिर ये होता है कि मैं ना फिर बात करने की कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड से, तो कहते हैं गुस्सा ठंडा हो गया है? फिर मैं कहती हूँ हाँ ठंडा हो गया है। तो दोनों में जब मैरिड लाइफ में ना किसी एक को डाउन लाजमी होना पड़ता है। मसले तब बनते हैं, तब क्रिएट होते हैं जब आप दोनों में से ना, मियाँ बीवी में से कोई भी डाउन नहीं है। बस हर एक दोनों जो होते हैं ना, वो अपनी में रहना पसंद करते हैं। तो सब्र करें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा यूनिफॉर्म और नया पहनना है ना, नया यूनिफॉर्म पहनना है। चलो बस जी, मेरी बेटी जाग गई थी इस टाइम पे, और बस उसका यही रोला डला हुआ होता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। नहीं, चली जाती है, लेकिन बस यही होता है कि मैंने नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं नहीं कहते कहते ना उसको बस मैं करा देती हूँ, तैयार श्यार करवा देती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा वॉशरूम तो जाओ, मुंह तो धो लो, नहीं जाना, यूनिफॉर्म पहन लो, लेकिन नहीं जाना तुम। तो मैं भी फिर आगे से यही कहती हूँ अच्छा नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि बैठ जाती है फिर अपने पापा जी के बाइक पे, तो आराम से चली जाती है। बस यही थोड़ा बहुत होता है कि बस कहती रहती है कि मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा जी, लंच बॉक्स जो है ना बच्चों के लिए, मैंने एक में तो टोस्ट बना दिया बेटे को, और एक के लिए जैम लगा दिया ब्रेड पे, तो साथ में सुपर केक रखा और बेटी के लिए एक एग रखा, क्योंकि मेरी बेटी का मुझे दुख ये होता है कि ये जब नाश्ता करती थी ना 10-11 बजे, तो मैं इसके लिए लाजमी एग बनाती थी, और अब एग नहीं खा के जाती, तो फिर मैं बॉयल एग इसके लंच बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि उधर अगर इसका दिल किया तो खा लेगी।
बस जी बातों बातों में, शरारतों शरारतों में यूनिफॉर्म भी पहना दिया, कंघी भी कर ली, लेकिन जब ये टाइम आता है ना नाश्ते का, तब बहुत तंग करती है। ताकि मैं इसको मोबाइल भी लगा के देती हूँ, चलो कुछ मोबाइल में कुछ देख के, शॉर्ट्स देख के तो इसके मुंह में कुछ डालो। लेकिन मजाल है कि ये नाश्ता करे नहीं करती, बिल्कुल एक बाइट तक नहीं लेती। तो अगर किसको आइडिया है कि बच्चे क्या खाएं, मैं इसको नाश्ते में क्या दूँ, तो मुझे बताइएगा लाजमी। तो अब बस जाने का टाइम था, तो ये दोनों जा रहे थे स्कूल। और जब स्कूल जाते हैं तो स्माइल करती है, फेस पे स्माइल होती है इसके। तो होता है ना कि मैं कहती हूँ अच्छा मेरी तरफ हो, रैन देखो तुम जा रही हो ना स्कूल, तो एक स्माइल दे दो, तो फिर स्माइल करके जाती है। लेकिन जब उठते सार ही ना बस यही कहना शुरू हो जाती है कि मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन फाइनली चली जाती है। लेकिन शुक्र करो वीक में 4 दिन टोटली जाना होता है। अगर 6 डेज जाती तो एक छुट्टी लाजमी इसकी वीक में होती। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।